बच्चों, कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज हम विद्युत धारा को शुरू करेंगे। विद्युत धारा हम देख पा रहे हैं ग्राफ में। यदि देखना चाहें तो जो रेड में है ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और जो ग्रीन में हमें दिखाई दे रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब निगेटिव चार्ज हैं। तो हम देख पा रहे हैं जो पॉजिटिव चार्ज की प्रवाह है कैसी है। पॉजिटिव चार्ज का जो प्रवाह प्यारे बच्चों हमें दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार से हैं, ऐसे और ऐसे हैं। और जो निगेटिव चार्ज हैं प्यारे बच्चों ये इनके विपरीत हैं, ये ऐसे ऐसे आ रहे हैं। मतलब निगेटिव चार्ज जो होता है, यदि हम एक को पॉजिटिव मान लें तो पॉजिटिव जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यदि पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है तो पॉजिटिव से नेगेटिव धारा का प्रवाह होगा और उसके विपरीत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। इस प्रकार उसके उल्टे क्रम में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम देख पा रहे हैं आवेश, विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं प्यारे बच्चों। इसकी एसआई इकाई एम्पेयर है, एवं 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहा जाता है। अब चलते हैं कुछ परिभाषा के दृष्टिकोण को देखते हुए। 1 मिली एम्पियर जो होता है मानों को इसका आभास हो पाता है। यदि इससे कम की धारा है तो इससे कम की धारा को आभास नहीं कर सकते हैं मानों। 10 मिली एम्पियर जो होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड का मतलब होता है। एलईडी 10 मिली एम्पियर धारा को ग्रहण करती है। इसके बाद फिर चलते हैं 100 मिली एम्पियर। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है प्यारे बच्चों। महत्वपूर्ण ग्राफ होने के कारण आप इस चीज़ को अच्छी तरह से कवर करिएगा। इसके बाद फिर हम देख पा रहे हैं 1 एम्पियर धारा बल्ब की बात करता है। जो हमें झटका लगता है वो 100 मिली एम्पियर का होता है। यदि इससे का लगता है तो हमें खतरनाक होता है, जो हमारी बॉडी को, हमारे जीवन को संकट में लाता है। 10 एम्पियर धारा 2000 वाट का हीटर सहन करता है, इसमें प्रभाव दिखाता है। 100 एम्पियर की जो धारा होती है प्यारे बच्चों, मोटर गाड़ियों का स्टार्टर मोटर तैयार करने के लिए। 1 किलो एम्पियर जो होता है रेलगाड़ियों की मोटर के लिए होता है। 10 किलो जो होता है ऋणात्मक तड़ित के लिए होता है, जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ चलाई जाती हैं। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तड़ित होती हैं। दोनों भट्टियाँ परमाणु भट्टियों की संरचना होती है। अब चलते हैं किसी सतह से जाते हुए, जैसे किसी तांबे के चालक के खंड से विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर में नापी गई हो। परिभाषा किया जा सकता है विद्युत आवेश की मात्रा। देख पाए हम इसे, यदि हम सेलेक्ट करके देखें तो विद्युत आवेश की मात्रा जो उस सतह से उतने समय से गुजर रही हो। यदि किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट का आवेश क्या हो, क्यू कूलाम का हो, और उसका समय क्या हो, टी हो, तो उसकी जो धारा होगी I बराबर Q/T हो जाएगी। और यदि वह समय शून्य हो जाए तो ताक्षणिक मान आएगा, ताक्षणिक मान I बराबर dQ/dt आ जाएगा। ये बहुत छोटे समय के अंतराल की धारा है, इसमें कोई सोचने वाले नहीं। dQ/dt ये बहुत छोटे समय की बात कर रहा है, जब धारा शून्य के एबव में हो जाए। रीडिंग टू 0 पॉइंट में जब हम जाते हैं तो इतना ताक्षणिक मान हमें प्राप्त होता है जिनको क्षण भर में हमें अनुमान नहीं लगा सकते। अब चलते हैं हम एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। परिपथों की विद्युत धाराओं के मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग है, इसे अमीटर कहा जाता है। एम्पियर की जो परिभाषा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, इससे आप लोग अच्छी तरीके से कवर करिएगा।
अब हो क्या रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का 1 एम्पीयर हो जाता है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कॉपर के वायर्स हैं प्यारे बच्चों, कॉपर के वायर्स हैं, ये कॉपर के वायर हैं, तांबे का जो सबसे अच्छा सुचालक है। और यदि हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि 10 सेकंड में 50 कूलाम का आवेश प्रवाह धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आई बराबर रखेंगे तो Q बटे T हो जाएगा। तो आई बराबर कितना कूलाम दे रहा है प्यारे बच्चों, तो कितना कूलाम है, 50 कूलाम है। कितना समय है, 10 सेकंड है। 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो आई बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा 5 एम्पीयर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं धारा घनत्व की ओर। किस इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी जो होती है, जो घनत्व होता है, यदि हम घनत्व को दूसरी भाषा में देखें तो घनत्व का मतलब ये होगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान और आयतन दोनों मिलकर क्या बनाता है, घनत्व बनाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई मान लीजिए एक पिंड है, अब इसका घनत्व कितना होगा, तो इस पिंड का घनत्व कितना होगा, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए प्यारे बच्चों हमें सबको क्या करना होगा, हमको करना ये होगा कि इसका जो द्रव्यमान है ये कितना होता है, इसे ध्यान देना होगा। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है इसको देखना होगा। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना होगा, अच्छे तरीके से कवर करना होगा। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सारी चीज़ें हमें हाइट तक सभी चीज़ें मिल गई, लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, ऊंचाई मिल गई। तो ये वॉल्यूम घनत्व को बताएगा और वही घनत्व हमें यह बताएगा कि इसका घनत्व कितना है। द्रव्यमान और आयतन का जो मान आएगा, जो अनुपात होगा, वही हमें घनत्व को बताएगा। तो इसे जे से परिचय करते हैं। जे बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों आई बटे ए। अब आई का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर होता है। तो इस कारण इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो बीमा होगी प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर का मतलब L2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा, और एम्पियर का ए ही रहेगा, L-2A हो जाएगी इसकी बीमा। तो इस प्रकार हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ यह माना जा रहा है कि धारा घनत्व चालक के पूरे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर एक समान होता है, किंतु अधिकांश स्थितियों में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो आवेश प्रत्यावर्ती धारा में ऐसी कोई घटना हमें दिखाई नहीं देती है। घनत्व कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, धारा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। जो मेगा हटर के प्रत्यावर्ती धारा आती है, प्रवाहित होती है, तो उसके बाहरी सतह के पास धारा घनत्व अधिक होता है, तथा ज्यों-ज्यों सतह के भीतर केंद्र की ओर जाते हैं धारा घनत्व कम हो जाता है। इसी कारण अधिक आवृत्ति की धारा के लिए मोटे तार चालक बनाने के बजाय बहुत ही कम मोटाई के तार बनाए जाते हैं। इससे तार में नम्यता भी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो भी अच्छी होती है। अब इस ओम के नियम को देखेंगे। ओम के नियम के अनुसार एक आदर्श प्रतिरोध में प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुपाती होता है। आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस परिभाषा को अच्छे तरीके से, इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिएगा।
अभी तक आप लोग याद करते थे कि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, चालक की सिरों पर लगाया गया विभवांतर धारा के अनुपाती होता है। एक अलग प्रोसेस, बहुत पुरानी परिभाषा। इन सब चीज़ों को आप याद करिएगा, समय भी कम लगेगा, याद भी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओम के नियम का जो फार्मूलाज हैं इनको देखेंगे। भी अनुपाती हो जाएगा भी अनुपाती हो जाएगा आई के। और जब हम इन्हें प्रूफ करेंगे, एक नियतांक मानेंगे तो आर मानेंगे, आर एक नियतांक हो जाएगा जिसका मात्रक ओम होगा। अब इसका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है इसको हम देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रयोग करने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं और ये नेगेटिव चार्ज हैं। ये कौन सी चार्ज है? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ पर ऋण आवेश है। तो धन आवेश इस दिशा में फ्लो हो रहा है, ऋण आवेश इस दिशा में फ्लो हो रहा है। अब हम देख पा रहे हैं चित्र में, यदि हम देखना चाहें तो जिस दिशा में ऋण आवेश मूव कर रहे हैं, जिस दिशा में ऋण आवेश क्या हो जाए, मूव कर रहा है, देख पा रहे हैं, बड़ा करके देख लें। इसी दिशा में ऋण आवेश मूव कर रहा है, धनावेश, उसी दिशा में क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह भी हो रहा है। ऋण आवेश इस दिशा में मूव कर रहा है प्यारे बच्चों, इस कारण धारा, ऋण आवेश इस दिशा में जा रहा है, इस धारा क्या कर रही है, इस दिशा में जा रही है। और धन आवेश जिस दिशा में जा रहा है, धारा का निर्माण भी प्यारे बच्चों उसी दिशा में हो रहा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का एक ही तात्पर्य है प्यारे बच्चों कि धन आवेश जिस दिशा में जाएगा, ऋण आवेश भी उसी दिशा में प्रवाहित हो जाएगा। धारा के उदाहरण जो होते हैं, एक मैग्नेट प्रोसेस होती हैं, धन आवेश और ऋण आवेश की। एक पेंसिल है जिसको हम धनात्मक ऋणात्मक मान लेते हैं, और एक क्षण है धनात्मक और ऋणात्मक के। उत्तरी ध्रुवीय जो तड़ित होती हैं उनको यदि हम देखें तो वायु हो गया, सौर ऊर्जा, जो चुंबकीय रिएक्शन होते हैं, उन सबको यदि हम अच्छे तरीके से कवर करें तो हमें ये पता लगता है कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच एक बाउंड्रीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती हैं। और इस चीज़ को मैग्नेट भी न्यूटन भी कह दिया, इस चीज़ को मैक्सवेल ने भी कहा है, इस चीज़ को फ्लेमिंग ने भी कहा है, सभी लोग ने इस सिद्धांत को माना है। अब देखते हैं विद्युत चुंबकत्व की बातें क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसे हम कल देखेंगे, विद्युत चुंबकत्व की आगे की चीज़ें। फिर देखें विद्युत सुरक्षा क्या होती है, कैसे किया जाता है।